नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। पटना में आरजेडी की बैठक लगातार जारी है। आरजेडी विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है। बैठक में कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला रखा जा सकता है, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इधर बाहर रखवा दिए गए हैं सभी विधायकों के मोबाइल, यानी कि खबर अंदर ही रहे, अंदर से खबर बाहर न जा सके, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और अनुशासन पूरा बना हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में आरजेडी की ये बड़ी बैठक जारी है, बड़ी कवायद पटना में जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सियासी घटनाक्रम इस वक्त बदला हुआ है। पटना में आरजेडी विधायक दल की बैठक लगातार जारी है। बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। इस बीच खबर कई तरीके सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि तमाम जो मंत्री हैं वह सरकारी गाड़ियों को वापस भी कर रहे हैं। तो बिहार में सियासी घमासान, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के काम पर भी रोक लगा दी गई। कल 12 बजे इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार, ऐसी खबर है। या कल सुबह 10 बजे जेडीयू विधायकों की बैठक होनी है। बैठक के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। खबर तो बिहार में सियासी घमासान जारी है। तो न्यूज इंडिया लगातार इस खबर पर मुहर लगाता रहा है कि बिहार में किस तरीके से फूट के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सुगबुगाहट 2 दिन पहले से ही हो गई थी, जिस तरीके से जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा केंद्र सरकार की ओर से कर दी गई थी। इसके बाद पूरा घटनाक्रम किस तरीके से चलता है, बिहार में नीतीश कुमार ने तारीफ करी। तो बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि मंत्री सर्वजीत ने छोड़ दी है सरकारी सुविधाएं। कुमार सर्वजीत ने सरकारी गाड़ियों को लौटा दिया है। जी हां, जिस तरीके से कहा गया था कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आदेश पर भी रोक लगा दी गई है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि गाड़ी को छोड़ दिया गया है और कृषि मंत्री सर्वजीत ने इस सरकारी सुविधाओं वाली गाड़ी को छोड़ दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त, कुमार सर्वजीत ने सरकारी गाड़ियों को लौटा दिया है। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि तमाम कामों पर अंकुश अब लग रहा है। इस बीच खबर, कुमार सर्वजीत ने सरकारी गाड़ियों को लौटा दिया। बिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि मंत्री सर्वजीत ने अपनी तमाम सरकारी सुविधाओं को छोड़ दिया। जो गाड़ी सरकारी थी उसको भी लौटा दिया। हालांकि खबर इस तरीके से मिल रही है कि जो आरजेडी के विधायक हैं उनके कामकाज पर रोक लगा दी गई है। तमाम जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि उनके आदेश का पालन न करा जाए। तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव के कामकाज पर रोक लगा दी गई है। तो बिहार में कांग्रेस में फूट के आसार हैं। ज्यादातर कांग्रेस विधायकों का फोन बंद हो गया है। 13 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पूर्णिया में कांग्रेस विधायकों की बड़ी बैठक चली है। दोपहर 1 बजे इस बैठक को बुलाया गया था। बैठक में अभी भी विधायकों के पहुंचने का इंतजार बदस्तूर जारी है। 2:30 बजे शुरू होगी कांग्रेस की बैठक, लेकिन देखिए किस तरीके से विधायकों के फोन नंबर बंद आ रहे हैं, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा। कांग्रेस ने किसी भी टूट से फिलहाल तो इनकार किया हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने खबरों को खारिज कर दिया है। तो फिलहाल देखिए, अंदरूनी खबरें तो यही हैं कि तमाम जो कांग्रेस है उसमें भी फूट अब पड़ती नजर आ रही है। बैठक में अभी भी विधायकों के आने का इंतजार किया जा रहा है। 2:30 बजे से ये बैठक चलने वाली है, लेकिन अभी भी देखिए विधायक पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाए हैं। कई ऐसे विधायक हैं जिनके फोन नंबर बंद बताए जा रहे हैं।
तो ज्यादातर कांग्रेस विधायकों के फोन बंद हैं। 13 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा। बिहार में सियासी हलचल पर केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया। अब उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का भी बयान इस बीच सामने आ गया। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी दुखी हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये से और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है कि ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ वो पेश आएं। जो बिहार में चल रहा है तो मुझे लगता है देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक जगह पर आप अयोध्या के राम की बात करते हो, राम का सत्य वचन, राम राज्य की बात करते हो, दूसरी तरफ बिहार में आप परशुराम को साथ में लेकर जाना चाहते हो। तो देश में राम लाना चाहते हो या परशुराम की सत्ता लाना चाहते हो? तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। हमारे संवाददाता आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आनंद, बिहार की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है, मीटिंग्स का दौर चल रहा है। यदि हम कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो कांग्रेस के तमाम विधायक ऐसे हैं जिन्होंने फोन अभी तक नहीं उठाया और 2:30 बजे का वक्त निर्धारित। क्या चल रहा है आनंद? जी बिल्कुल, अगर बिहार की बातें की जाए तो बिहार की सियासत इस वक्त कुछ इस कदर घूमती चली जा रही है कि तमाम समीकरण बिल्कुल अलग होते चले जा रहे हैं। आपने देखा महागठबंधन की सरकार थी, अब उसका धीरे धीरे वो ताना बाना खुलने लगा है। और अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस के कई विधायक यानी 1/3 से ज़्यादा विधायक अब अपना फ़ोन तक नहीं उठा रहे, यानी पार्टी लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फ़ोन बंद हो चुका है। जिसके बाद एक आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं वो विधायक पार्टी की कामकाज से नाराज थे और हो सकता है किसी बड़ी फूट की तरफ कांग्रेस बढ़ रही हो। लेकिन अगर बात की जाए आरजेडी की तो आरजेडी हर संभव कोशिश कर रही है किसी प्रकार को लेकर सरकार बचाई जा सके और नीतीश कुमार को समझाया जा सके, उसको लेकर लगातार कवायद का दौर जारी है। कई पार्टीज को लगातार आरजेडी ने संपर्क साधा है, लेकिन अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो एनडीए घटक दल थे उनमें से किसी ने भी आरजेडी के साथ जाने से इनकार कर दिया। और यही कारण है कि जेडीयू के तमाम खुद मुख्यमंत्री ने जेडीयू के जितने भी मंत्री थे उनके कामकाज पर रोक लगा दी है। यानी अब किसी प्रकार के ऑफिशियल तौर पर ना तो वो साइन कर पाएंगे और ना ही किसी प्रकार के आगे कवायद कर पाएंगे। और यही कारण है कि आरजेडी कोटे से कई मंत्रियों ने अपनी गाड़ी या कहीं सीधे सीधे सरकारी बंगले तक खाले करने की शुरुआत कर दी है। तो आप ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगी कि बिहार में कहीं ना कहीं महागठबंधन जो था वो अब कगार टूटने पे आ चुका है और चंद सी आईसीयू में है इस वक्त और लगातार कुछ ही बाद उसकी सांसें भी थम जाएंगी। चुका है मान मनव्वल का दौर आनंद बीत चुका है, बात बहुत आगे बढ़ गई है। तमाम जो मंत्री हैं उनकी गाड़ियां लौटाई जा रही हैं। डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का भी कहा जा रहा है कि उनका आदेश का पालन न करा जाए। इस बीच जरा ये बताइए अब आरजेडी क्या करेगी? आरजेडी के पास तो कोई ऑप्शन नजर ही नहीं आता हमें अब। जी बिल्कुल, अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए, लोकतंत्र की बात की जाए तो उसमें एक ही सिद्धांत होता है, अगर आपके पास वो जादुई आंकड़ा है तो आप आगे सरकार चला सकते हैं, नहीं तो अब आपके पास एक ही चारा होता है, वो है विपक्ष। और आरजेडी ये तमाम कोशिशें कर चुकी है, तो हर संभव हमसे बात कर चुकी है, चिराग पासवान से संपर्क कर चुकी है, सब तमाम चीज़ों से संपर्क कर चुकी है। कहीं ना कहीं अब आरजेडी को इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि जो जादुई आंकड़ा था वो उसके पास नहीं है। और यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं तमाम उसके मंत्री अपना सरकारी आवास और सरकारी गाड़ियां छोड़ने की शुरुआत कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी तक जो बिहार के पॉलिटिक्स में देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के विधायक थे वो कहीं ना कहीं एक ऐसी आशंकाओं के घेरे में आ रहे हैं जिसके कारण उनके तमाम पार्टीज ने कोशिश की है कि उनके विधायकों को बुलाया जा सके, लेकिन उनका फोन बंद है। जिसके बाद एक आशंका जगती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के उन विधायकों में कहीं फूट के आसार तो नहीं है। और यही कारण है कि तमाम कांग्रेस के आलाकमान तक को, दिल्ली तक को इस बात को इत्तला कर दी गई है और कहीं ना कहीं पार्टी कोशिश कर रही है अपने तमाम विधायकों से बात की जा सके। लेकिन
कल वो दिन होगा जो बिहार के सियासत को एक अलग ही रूप या रूपरेखा देगा। और कल की बात की जाए, कल जेडीयू की विधायक कमेटी की बैठक होगी जहां तमाम प्रस्तावों पे पारित किए जाएंगे और कहीं ना कहीं तमाम विधायक को और देश को पता लग जाएगा कल के बाद जेडीयू अलग दिशा में जाएगी और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ होने के बाद आगे एक रूपरेखा बनाई जाएगी, जिसके चलते बीजेपी और जेडीयू की सरकार बिहार में या कहीं एनडीए की सरकार एक बार फिर बिहार में काबिज हो सकेगी। जी देखिए, यहाँ पर यदि हम पूरे घटनाक्रम को देखें आनंद, तो फ्रंट फुट पर कहीं ना कहीं बीजेपी खेलती नजर आ रही है। बिहार में जो सियासी आग लगी है उसका धुआं, उसकी तपन जो है दिल्ली तक महसूस की गई। किस तरीके से कल चिराग पासवान में, जिसमें आपने जिक्र भी किया, चिराग पासवान दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के मायने बहुत हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि ये तमाम पार्टियां भी आगे आएँ, हमारे साथ में आए, ये कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है। इस बीच जेडीयू को क्या बीजेपी की अब बात माननी पड़ेगी या यूं कहें कि थोड़ा दबाव में जेडीयू रहेगी अब? क्योंकि यहाँ पे यदि हम पूरे घटनाक्रम पे नजर दौड़ाते हैं तो बीजेपी 19 ही नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तमाम घटनाक्रम की तो मैं इसको दो हिस्से में बताता हूं आपको। आपने कहा कि इस घटना की आंच दिल्ली तक आ रही है, इस घटना की आंच पूरे देश में सुनाई देगी और यही कारण है कि नीतीश कुमार, जो कि मेन या कहें आत्मा कहे जा रहे थे इंडिया गठबंधन की, उनके पीछे हटने के बाद कहीं ना कहीं वो गठबंधन कमजोर होगा, जिसका चलते सीधा फायदा बीजेपी को होगा। लोकसभा चुनाव में होगा और 2024 के चुनाव में होगा, जो दोनों को लेके बीजेपी कहीं ना कहीं बिहार में सरकार बनाएगी, वो एक फायदा होगा। और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के टूटने का दो तरफे से बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और यही कारण है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस वक्त पूरी तरह से एग्रेसिव है और अपने कदम को एक एक करके आगे बढ़ाती चली जा रही है, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले सरकार राज्य में बन सके। अगर देखिए विपक्ष की बात की जाए, विपक्ष के 3 बड़े राज्य थे जहां से बीजेपी को कहीं ना कहीं एक तरीके से खतरा हुआ करता था। पहला था महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल। 3 में से 2 जगह ऐसी हो चुकी हैं जहां बीजेपी काबिज हो चुकी है। बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को अभी भी लगातार संघर्ष कर रही है। और अगर बात की जाए चिराग पासवान की, तो वो भी आज खुद आके बीजेपी हाईकमान से मिले थे, जहां उन्होंने अपनी तमाम चीज़ों को बारे में व्यक्त किया कि इस नए गठबंधन में उनकी क्या भूमिका रहेगी। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार बीजेपी आला कमान से उनको बतानी थी कि इसमें मेरी कितनी हिस्सेदारी होगी, मेरे साथ साथ मेरी पार्टी की कितनी हिस्सेदारी होगी। तमाम चीज़ों को लेकर आज उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद अब आगे की अगर रूपरेखा देखी जाए तो कहीं ना कहीं एक दौर की मुलाकात हो सकती है कि चिराग पासवान की बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से हो सके। लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में इस वक्त कहीं ना कहीं एक सियासी घमासान कुछ इस कदर घूमता चला जा रहा है कि अगले ही दिन कल यानी चीज़ें लगातार स्पष्ट होंगी और कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें आरजेडी को भी कहीं ना कहीं बात का हो चुका है कि सत्ता उसके हाथों से जाती हुई नजर आ ही रही है, दिख ही रहा है। लेकिन इस बीच तमाम चीज़ों को गौर फरमाते हैं तो ये देखते हैं कहीं ना कहीं जो नीतीश बाबू हैं, सुशासन छवि लिए हुए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी अब सवाल तो खड़े होंगे, जो खड़े होना भी शुरू हो गए हैं। आनंद जी बिल्कुल, अगर बात की सुशासन बाबू का तो लगातार अब विपक्षी तो उन पे आरोप लगा ही रहे हैं बेवफाई का या कहें गद्दारी का। लेकिन जब सरकार में अब बीजेपी के साथ वो कहीं ना कहीं नई सरकार बना रहे हैं तो तमाम वो वादों पे अब एक बार आरजेडी खुद पूछेगी, वो जो आपने विधानसभा में बोला था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। तमाम ऐसे वादे थे जो नीतीश कुमार ने पहले जेडीयू के साथ में जब आरजेडी की सरकार थी उस दौरान किए थे। अब तमाम उन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी एक बार फिर जेडीयू को याद दिलाएगी तमाम वो वादे जो रस्में और कस्में उन्होंने खाई थी उसके बाद। लेकिन अब हकीकत यह है कि राजनीति कुछ इस प्रकार मुड़ चुकी है कि सुशासन बाबू एक बार फिर एनडीए के खेमे में आ चुके हैं और एनडीए का खेमा को अब वो मजबूत करेंगे। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में जो सूत्रधार थे या कहीं आत्मा थी, उस आत्मा के निकलने के बाद वो इंडिया गठबंधन भी कमजोर होगा, बिहार में बीजेपी की सरकार होगी और कहीं ना कहीं इससे फायदा एनडीए को होगा। यही कारण है कि बीजेपी ने भी कई सोच समझ कर, क्योंकि लगातार बीजेपी ने भी सुशासन बाबू पे आरोप लगाए थे, कई गद्दारी से लेकर तमाम चीज़ें बताई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने स्वीकार किया और इसको लेकर कहीं ना कहीं 2024 की बिसात को लेकर बीजेपी एक कदम आगे बढ़ा चुकी है। बिल्कुल, कहते हैं ना राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, परमानेंट दुश्मन नहीं होता। और चरितार्थ हो रही है कहावत बिहार में ही, क्योंकि सियासत का जो चक्का घूम रहा है उससे कहीं ना कहीं जो आरजेडी कहाँ सत्ता में बनी थी और अब वापस विपक्ष में बैठना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें, बिहार की सियासत से जुड़ी हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और बिहार की सियासत पर घमासान पर तेजस्वी यादव ने ये बोल दिया था कल ही कि तख्ता पलट आसानी से होने नहीं देंगे, ये तेजस्वी यादव का कहना था। लेकिन अब बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो बिहार की सियासत
लगातार बदल रही और इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि आसानी से तख्ता पलट नहीं होगा, लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि वक्त बहुत हो गया। वो चर्चा का, वो बातचीत का दौर ही गुजर गया जब बातचीत करके अपनों को मनाया जा सकता था। अब तो गलतियां तलाशनी होंगी, अब तो वो कमियां समझनी होंगी कि किन कमियों की वजह से ये साथ छूट गया, ये हाथ छूट गया। चिराग पासवान ने की गृह मंत्री से मुलाकात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चूंकि चिराग पासवान कल से ही दिल्ली में बने हुए थे। अमित शाह और चिराग पासवान के बीच जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद थे। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से मुलाकात बेहद खास थी। लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद चिराग पासवान, और वो तस्वीर जरा देखिए। इस तस्वीर के मायने भी बहुत हैं। कहा जा रहा है चिराग पासवान की पार्टी भाजपा क्या आएगी साथ में बीजेपी के। तो फिलहाल बीजेपी की कोशिश यही कि हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ें बिहार में। चिराग पासवान इस वक्त दिल्ली में मौजूद थे। आज के दिन कुछ वक्त पहले की तस्वीर है जिसने बहुत कुछ साफ कर दिया। इस तस्वीर ने मानो एकदम स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि आखिरकार जो कहा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, वो बिल्कुल सही है। ये जानकारी ज़रूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। तो बिहार में सियासी अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राजद सांसद डॉक्टर मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। हमारे दरवाजे तो सदा बंद हैं। आगे मैं कार्य करता हूं, पार्टी सर्वोपरि। नीतीश कुमार को नहीं लीजिएगा क्या भाजपा में? सदस्यता के लिए कोई आएंगे तभी ना हम सोचेंगे कि लेंगे कि नहीं। नीतीश कुमार का चेहरा दोबारा बीजेपी के साथ बिहार देखेगा। मैं तो कार्य करता हूं। मैंने कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, हम तो काशी मथुरा वाले हैं लोग। मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तक अभी आप जो कार्यशैली देखें, आपने तो बिहार को इतने वर्षों में कवर किया। आप देखें नौकरी, रोजगार, क्या क्या नहीं, बिहार मतलब चर्चा का विषय पूरे देश में अच्छे कारणों से। तो मुझे तो कहीं नहीं दिखता है कि इसमें कोई दरार, कोई रार कुछ है। और अंततः मुखिया तो नीतीश जी हैं इस महागठबंधन के। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।